गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे द बियर स्टोरी। एक भालू की कहानी है। आइए स्टार्ट करते हैं। द लेडी इन द मैनोर हाउस हैड ए बियर एज पेट। एक लेडी थी जो पुरान विशाल बंगले में रहती थी और जिसके पास एक बियर था, जैसे कि पालतू के रूप में उसे रखी थी लेडी। इट वॉज द मोस्ट फ्रेंडली बियर। ये बहुत फ्रेंडली बियर था, बहुत अच्छा था, बहुत प्रिय। हु लव्ड वेजिटेबल्स एप्पल्स एंड हनी, जो लव्स करता था, जो प्रेम करता था खाना, वेजिटेबल्स को, एप्पल्स को एंड हनी। ही रोम्ड फ्रीली ड्यूरिंग द डे बट वाज पुट ऑन द चेन एट नाइट। उसे जो है वह जो होता दिन में तो अच्छा फ्री होकर के टहल लेता था, लेकिन रात को उसको चैन से बांध कर रखा जाता था। आइए स्टार्ट करते हैं। आइए स्टोरी। There was once a lady who lived in an old manor house on the border of big forest. एक बार एक लेडी थी जो एक विशाल बड़े बंगले में रहती थी, वो जो बिग फॉरेस्ट के बॉर्डर पर। This lady had a pet bear she was very fond of. इस लेडी के पास एक पेट था, एक पेट बियर था, पालतू भालू, और वह लेडी इसकी बहुत शौकीन थी। It had been found in the forest. और ये जो बियर था ये फॉरेस्ट में पाया गया था, हाफ डेड ऑफ हंगर, यानी कि भूख से अधमरा पड़ा हुआ था। सो स्मॉल हेल्पलेस, इतना स्मॉल था, इतना हेल्पलेस था कि इट हैड टू बी ब्रॉट अप ऑन द बोटल बाय लेडी एंड द ओल्ड कुक। इतना छोटा था कि इसको जो है इसका जो पालन पोषण हुआ वो बोतल पर, जैसे बच्चों को बोतल से दूध नहीं देते उसी तरह इसका बोतल के दूध से पिलाया जाता था, एक लेडी द्वारा, उसके कुक, रसोइये द्वारा। ओके आइए उसके बाद दिस वाज सेवरल ईयर्स एगो एंड नाउ इट हैड ग्रोन अप टू बिग बियर। अब ये जो ये बात है ये बहुत साल पहले की बात बता रहा है। जैसे बहुत साल पहले की बात का मतलब ये जो पाया गया था। अब जो है आइए इसका मतलब जो है ये अब कहानी स्टार्ट होती है पास्ट इंडिफिनिट में। अब तक जो है ए पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हुआ था कि ए भालू कहाँ पाया गया था और किस स्थिति में था, इसका पालन पोषण कैसे हुआ। अब आइए हम पास्ट इंडिफिनिट में आप जानते ही हैं क्या होता है, जो बीत गई चीजें होती हैं। हमने पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडिफिनिट टेंस आप लोगों को पढ़ाया। जैसे पास्ट इंडिफिनिट में टेंस में कोई चीज रहे और उसके पहले भी कोई काम हुआ हो तो पास्ट परफेक्ट में चला जाता है। जैसे पास्ट इंडिफिनिट टेंस, जैसे वह गया स्कूल गया, बात बीत गई। अब उसने स्कूल जाने से पहले कोई काम किया तो वो जो स्कूल जाने से पहले जो काम किया है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में चला जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में वो स्कूल गया, स्कूल जाने से पहले उसने कुछ किया। मैंने आप लोगों को पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडिफिनिट टेंस दोनों पढ़ाया है कि जो काम पास्ट इंडिफिनिट से पहले होता है। अब हम कैसे पहचानेंगे पास्ट इंडिफिनिट कैसे पास्ट परफेक्ट टेंस है। स्टूडेंट्स, हम अक्सर कह के जो होता है सिंपल में पास्ट इंडिफिनिट ही चलाते हैं, जो बीत गई बातें होती, लेकिन उन बातों में अगर हम बीच में कहीं कहते हैं कि ये चीजें उसके पहले हुई है, जब पास्ट इंडिफिनिट के पहले भी कुछ हुई हो, ठीक है। आप जैसे इस समय 7 में हैं और पहले 6 में थे, 6 के पहले 5 में थे, तो आप जो होता है आप साथ में करेंगे। हम लोग पढ़ते थे क्लास 6 में, बहुत अच्छा लगता था, हमें एंजॉय करते थे। या फिर उसके बाद कहेंगे लेकिन उसके पहले 5th में और मजा आता था। तो वो चीजें पास्ट परफेक्ट में चली गई, क्योंकि जो है आप कोई चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस में, लेकिन पास्ट इंडिफिनिट के पहले भी कुछ चीजें आप बता रहे हैं, वो पास्ट परफेक्ट में। आइए देखते हैं। सो बिग स्ट्रांग ही कुड हैव स्लेन ए काउ कैरिड अवे बिटवीन टू पाव इफ ही हैड वांटेड टू। अब वो इतना स्ट्रांग हो गया था, इतना बिग हो गया था कि वह एक काऊ को मार सकता था, काऊ को, और कैरिड बिटवीन अपने दोनों पाँव में पकड़ सकता यदि वह चाहता। बट ही डिड नॉट वांट टू, लेकिन वह करना नहीं चाहता भालू। अब ही वॉज मोस्ट एमिएबल बियर हु डिड नॉट ड्रीम ऑफ हार्मिंग एनी बॉडी मैन और बिस्ट। बिस्ट मीन्स जानवर, ठीक है। वह इतना प्रिय था कि वह ना तो आदमी को हार्म करता था ना किसी जानवर को, इतना फ्रेंडली हो था। अब जो है he used to sit outside his kennel and look with his small intelligent eye with most amicably at the cattle grazing in the field nearby। वह जो होता है अपने कैनल से, कैनल माने आप जानते हैं जहाँ उनके रहने का स्थान जो है भालू का वो कैनल है। तो जो होता है वो अपने कैनल से बाहर बैठता
और सुनिए, और देखता था अपनी उन आंखों से, किसको, उन इस जो काऊ ग्रेजिंग कर रही हैं फील्ड में, उनको देखता रहता था। अब जो है, द थ्री सैगी माउंटेन पोनीज इन द स्टेबल न्यू हिम वेल एंड डिड नॉट माइंड दैट लिस्ट व्हेन ही सफल इनटू द स्टेबल विथ हिज मिस्टेक्स। अब जो था थ्री सैगी माउंटेन्स पोनीज थे, मतलब छोटे छोटे टट्टू घोड़े, उस स्टेबल में जानते तो उसे अच्छी तरीके, और कभी भी थोड़ा सा भी लिस्ट नहीं, मतलब कि वे ही सफल इन स्टेबल, जब कभी भी वो जैसे कूदता उदता था मिस्टेक के साथ, तो थोड़ा भी बुरा नहीं मानते, तो थ्री पोनीज थे। अब जो है, द चिल्ड्रन यूज टू राइड ऑन हिज बैक एंड मोर देन वंस हैव बीन एस्लीप इन हिज कैनल। अब जो बच्चे जो होते थे उनके बैक, उसके बैक पे खेलते थे, और हैड मोर देन वंस फाउंड एस्लीप इन हिज कैनल। कभी कभी तो उनके जो होता है वो बच्चे जो होता है उसके पाँव के बीच में जाकर सो जाते थे, इतना प्रिय था वो। द थ्री डॉग्स लव टू प्ले ऑल सॉर्ट ऑफ गेम विथ हिम। तीन डॉग्स भी थे जो उसके क्या उसके साथ खेलते थे। पुल हिज ईयर्स एंड स्टम्प ए टेल, और उसकी कान को खींचते थे, उसकी टेल को खींचते थे। एंड टीस हिम इन एवरी वे, और उसको चिढ़ाते थे। बट ही डिड नॉट माइंड इट इन द लिस्ट, वह थोड़ा भी इनमें मतलब बुरा नहीं मानता था। ही हैड नेवर टेस्टेड मीट, उसने कभी मीट नहीं खाया। ही हैड द सेम फूड एज द डॉग्स ऑफन आउट द सेम प्लेट, ब्रेड पॉरिज पोटैटो कैबेज टर्निप। वह सेम खाता था जैसे डॉग खाते थे, ब्रेड था, पॉरिज खिचड़ी थी, पोटैटो थे, कैबेज थे, टर्निप सल्लम। ही हैड ए फाइन एपेटाइट, इज फ्रंट कुक सा इट टू हिज गॉट हिज फील। अब जो था उसके पास फाइन एपिटाइट, मैंने उसकी अच्छी भूख थी, कहने का मतलब बहुत खाने का शौकीन था। और हिज फ्रेंड कुक, उसका जो फ्रेंड कुक था, सा इट, इसे देखता, ही हैड गॉट हिज फील, और उसको भरता भी था। बियर्स आर वेजिटेरियन इफ दे हैव ए चांस। वेजिटेरियंस, ठीक है, वेजिटेरियंस भी हो सकते हैं अगर उनको जो है चांस मिल जाए। फ्रूट, आप देखिए फ्रूट इज वाट दे अलाइक वाच, और जो होता है फ्रूट जो होता है बहुत अच्छा से पसंद करता था। अब जो इन द ऑटम ही यूज टू सिट एंड लुक विथ विस्टफुल आइज एट द राइपनिंग एप्पल इन द ऑर्चर्ड। ऑटम में वह जो होता था यूज टू सिट एंड लुक विथ विस्टफुल आइज द राइपनिंग एप्पल इन द ऑर्चर्ड में जो एप्पल थे उनको पकते हुए देखता, जैसे कहने का मतलब जो होता है उसकी इच्छा होती थी लेने। इन हिज यंग डेज ही हैड बीन सम टाइम अनेबल टू रेसिस्ट टेम्पटेशन टू क्लाइंब द ट्री एंड हेल्प हिमसेल्फ टू हैंडफुल ऑफ देम। और जब यंग था तो अपने आप को रोक नहीं पाता था उन ऑर्चर्ड में जाने से, उन एप्पल्स को तोड़ने में, लेकिन अब तो युवा हो गया ना, बड़ा हो गया है। बियर्स लुक क्लमसी एंड स्लो इन देयर मूवमेंट। जो बियर्स होते हैं अपने मूवमेंट में काफ़ी जो होता है धीरे स्लो होते हैं। बट ट्राई बियर विथ एन एप्पल ट्री, यू विल सून फाइंड आउट कि ही कैन इजिली बीट एनी स्कूल बॉय एट दैट गेम। लेकिन उस बियर के लिए इस पेड़ से एप्पल लाना, वो किसी बॉय, स्कूल बॉय को भी बीट कर सकता है इस गेम में। कहने का मतलब वो बच्चे को हरा करके उस एप्पल को ला सकता है। अब आइए देखते हैं, बट ट्राई बियर एन एप्पल ट्री यू विल सून फाइंड आउट कि कैन इजिली बीट एनी स्कूल। हो गया ना। उसके बाद देखिए, नाउ ही हैड लर्न इट वाज अगेंस्ट द लॉ। अब उसने सीख लिया कि जो है लॉ के विरुद्ध है, कि एप्पल तोड़ना है, बगीचे में जाकर के इधर उधर काम करना है। बट ही केप्ट हिज स्मॉल आइज वाइड ओपन फॉर एनी एप्पल दैट फेल टू ग्राउंड। लेकिन वह अपनी आंखें खुली रखता था कि हो सकता है कि ऑर्चर्ड में वो एप्पल गिरे तो जाकर के ले लेगा। इस प्रकार जब ग्राउंड, देयर हैड बीन सम डिफिकल्टी अबाउट द बीहाइव्स, कुछ डिफिकल्टी हुई थी किनके विषय में, बीहाइव्स के विषय में, जो मधुमक्खियाँ थीं। ही हैड बीन पनिश फॉर दिस बाय बीइंग पुट ऑन चेन फॉर 2 days विथ ब्लीडिंग नोज एंड ही हैड नेवर डन इट अगेन। और जो होता एक बार उसने जो होता मधुमक्खियों को परेशान भी कर दिया था, इसके लिए उसे 2 दिनों तक चैन में बांधा गया था, जिसकी वजह से उसके जो क्या सम डिफिकल्टी बिहाइंड ही हैड बीन पनिश फॉर दिस बाय बीइंग पुट ऑन चेन फॉर 2 days ब्लीडिंग नोज, उसके नाक में से खून आ रहे थे। एंड ही हैड नेवर डन इट, और उसने कभी फिर नहीं प्रयास किया उन मधुमक्खियों को परेशान करना। अदरवाइज ही वॉज नेवर पुट चैन एक्सेप्ट फॉर नाइट एंड क्वाइट फॉर बियर लाइक ए डॉग ही हैव टू गेट सम इल टेम्पर्ड इफ ही केप्ट ऑन चैन अंडर नो अंडर। अब देखिए यहाँ, अदरवाइज अन्यथा ही वॉज नेवर पुट चैन, वह कभी चैन पे नहीं रखा जाता सिवाय कब, उसे रात में उसको बांध के रखा जाता था। क्वाइट राइटली फॉर ए बियर्स लाइक ए डॉग की तरह, जैसे कुत्तों को भी बांध के रखा जाता है रात में ना, उसी तरह
कहीं कहीं कुत्ते बांध के रखे, ध्यान दीजिए, कहीं कहीं कुत्ते जो होता है जैसे परेशान ना करें तो कहीं कहीं लोग छोड़ देते हैं रात में, कहीं कहीं लोग बांध के रखते हैं। तो आ जाए तो एप टू गेट सम इल टेम्पर्ड इफ केप्ट ऑन द चेन नो वंडर, अगर ये भी सोचा जाता है अगर इसको जो होता है बांध के रखा जाएगा तो जो होता है इल टेम्पर्ड हो जाएगा, इसका जो स्वभाव है बुरा हो जाएगा, इसकी वजह से इसको दिन में वांडर करने दिया जाता, रात में बांध दिया जाता था। ओके।